बनाएंगे आज काजू कतली बट एक डिफरेंट फ्लेवर में। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, एंड तक जरूर देखना। 200 ग्राम हमने लिए हैं क्रिस्पी करारे काजू। हमें बिल्कुल क्रिस्पी यानी बिना मॉइस्चर वाले काजू लेने हैं। भले आप साबुत काजू ना लें तो काजू का टुकड़ा भी इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो काफी सस्ता आता है साबुत काजू से। अब हम काजू को 2 से 3 बार वॉश जरूर करेंगे। काफी मेला मेला सा पानी इस पर से निकलेगा, आप देखना। काजू कतली बनाते वक्त हमको ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इससे काजू कतली का कलर भी बहुत अच्छा आता है और काजू में जितनी इम्प्योरिटीज होती हैं, गंदगी होती है, वो भी निकल जाती है। अब काजू को 2 से 3 घंटे के लिए सोक करने के लिए हम रख देंगे। आज हम काजू कतली को फ्लेवर देंगे हमारे सीजनल फ्रूट सीताफल का। अभी सीताफल काफी आ रहे हैं मार्केट में। हम यहाँ पर 3 से 4 सीताफल ले लेंगे, पके हुए बिल्कुल। और सीताफल के पल्प में से सीड्स अलग करने के लिए हम इसको डालेंगे हैंड चॉपर में, जिसमें कि हम प्याज, हरी मिर्ची वगैरह कट करते हैं। इसके अंदर सीड्स बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। 2 3 4 बार इसको हम जब घुमाएंगे, देखिए सीड्स बिल्कुल अलग हो गए हैं और पल्प हमारा अलग हो गया है। 150 से 200 ग्राम ये सीताफल का पल्प होना चाहिए, जो कि करीबन आधा बॉल के बराबर है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए। इसी से हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। काजू सोक किए हुए 2 से ढाई घंटे हो गए हैं। देखिए काजू एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं। हम हाथ से दबा के देखेंगे तो इस तरह से काजू के पीसेस आसानी से हो रहे हैं। हमें काजू को थोड़ा ओपन करके भी देखना है, कहीं इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है। 5 6 काजू हम ऐसे रैंडमली खोल करके देख लेंगे, क्योंकि अक्सर काजुओं में कीड़ा जल्दी पड़ जाता है। अब हमने मिक्सर में डाल दिए सभी काजू और इनको हम पल्स रेट पर पीस लेंगे। देखिए जब हम सूखा काजू पीसते हैं काजू कतली के लिए तो कई परेशानियां आती हैं, इसलिए इस तरह से काजू को भिगा के आप पीसिए तो काजू कतली में बनाने में बड़ी आसानी रहेगी। हमें सिर्फ 2 3 बार पहले चलाना है पल्स रेट पर। फिर इसमें हम डालेंगे यहाँ पे सीताफल का पल्प। पल्प के साथ भी हम एक बार इसको थोड़ा पीस लेंगे, फिर डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी। हमें पानी बिल्कुल कम से कम डालना है, नहीं तो आगे मिठाई बनाने में हमें दिक्कत आएगी। लेकिन अभी भी काजू अच्छे से पिसा नहीं है, लेकिन आप और पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। यहाँ पर हम जो इस मिठाई के अंदर शक्कर डालेंगे वो है 150 ग्राम। हमने यहाँ पे 200 ग्राम काजू लिए थे, आप चाहें तो 200 ग्राम तक शक्कर डाल सकते हैं। लेकिन सीताफल का पल्प काफी मीठा होता है, इसलिए मैं यहाँ पर 150 ग्राम शक्कर ले रही हूँ। और इसमें मैंने डाले हैं थोड़े से इलायची के दाने। इसका एकदम बारीक पाउडर बना लिया है। और अब ये पाउडर डालेंगे हम इसमें पीसे हुए सीताफल के अंदर और इसको फिर और पीसेंगे हम। शक्कर जब इसके साथ मिलेगी तो थोड़ा पानी छोड़ेगी और देखिए कितना क्रीम, बिल्कुल मलाई मक्खन जैसा ये पिस करके तैयार हो गया है। काजू कतली बनाने के लिए हम लेंगे मोटे तले की कढ़ाई, लेकिन इस कढ़ाई को हम पहले 1 टेबल स्पून घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। बस ये कुल 1 टेबल स्पून घी ही इसमें डलेगा और इसके ऊपर हम डालेंगे सारा पीसा हुआ ये पल्प। इससे क्या होगा कि कढ़ाई में ये पल्प चिपकेगा नहीं भूनते वक्त। और हमें बिल्कुल धीमी आंच पर ही ये कढ़ाई रख करके उस पल्प को भूनना है अच्छे से। हमें आंच बिल्कुल नहीं बढ़ानी है, शुरू से ही हमें इसे धीमी आंच पे रखना है और लगातार इसे चलाते रहना है। बस 1 बड़ा चम्मच ही हम यहाँ पर घी डालेंगे। देखिए जो बातें मैंने आपको बताई है, इन सब चीजों को आप फॉलो करेंगे तो भले चाहे आप बिगनर भी होंगे तब भी आपकी काजू कतली बन करके एकदम बढ़िया तैयार होगी। काजू पीसते वक्त भी हमने जो स्टेप्स आपको बताई हैं, वे सभी स्टेप्स आप फॉलो कीजिए। एकदम से आप काजू को न पीसिए, उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी ज्यादा न डालिए। करीबन 10 12 मिनट भूनने के बाद इस तरह से ये नीचे से साइड्स को छोड़ने लगेगा पल्प और एक जगह इकट्ठा होने लगेगा। हम बना रहे हैं यहाँ पर सीताफल फ्लेवर की काजू कतली, इसलिए मैं इसको बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर दूंगी, ताकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट कलर में, डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ ये काजू कतली बन के तैयार हो। मैंने एक ड्रॉप कलर लिया है, जेल कलर, जो कि हम केक बनाने वगैरह में यूज करते हैं, लेकिन इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। बिल्कुल लाइट लग रहा है यहाँ पे कलर, इसलिए जो मैंने चम्मच में थोड़ा सा बचाया है कलर, वो भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। पर मुझे बिल्कुल लाइट कलर बिठाना है इस बर्फी का, हमें डार्क ग्रीन बिल्कुल नहीं करना है। मिठाई में कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे व्हाइट ही रख सकते हैं। धीरे धीरे ये मिठाई का मिश्रण ड्राई होता जा रहा है और जैसे जैसे ड्राई ड्राई हो रहा है वैसे वैसे साइड्स को छोड़ता जा रहा है। देखिए कलर भी बहुत प्यारा सा आ गया है इसमें। क्योंकि हमने इसमें सीताफल का पल्प डाला है, इसलिए हमें इसमें एक चीज और डालनी होगी, उसी से ये बर्फी जम करके बहुत अच्छी बनेगी।
15-15 ग्राम के ये छोटे पाउचेस आते हैं मार्केट में मिल्क पाउडर के। मैं यहाँ पर 2 पाउच मिल्क पाउडर यानी कि 30 ग्राम मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें 50 ग्राम तक मिल्क पाउडर इसमें मिक्स कर सकते हैं। आपके मिक्सचर की कंडीशन के ऊपर है कि अगर उसमें थोड़ा गीलापन ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो आप थोड़ा-सा मिल्क पाउडर ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा उभरता है। नॉर्मल काजू कतली बनाते वक्त हमें मिल्क पाउडर नहीं डालें तो भी चलता है, क्योंकि काजू बहुत ड्राई होते हैं, लेकिन हमने यहाँ सीताफल डाला है। पहले 1 पाउच मिल्क पाउडर का मैंने डाला, उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, ताकि उसमें लम्प्स बिल्कुल भी ना रहें। फिर मैं यहाँ पर 1 पाउच यानी कि 15 ग्राम मिल्क पाउडर और डाल रही हूँ। अब इसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला की मदद से इसको दबाते हुए हम मिक्स करेंगे, ताकि कहीं भी मिल्क पाउडर के लम्प्स ना बचें। पहले भी हमने हमारी चैनल पर सीताफल की बर्फी की रेसिपी डाली हुई है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। आप हमारी चैनल विजिट कीजिए और काफ़ी मिठाई की रेसिपीज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी। गुजरात की एक स्वीट शॉप पर मैंने 12 से 15 फ्लेवर की काजू कतली देखी थी, और वहीं से इंस्पायर होकर मैं सीताफल काजू कतली बना रही हूँ। आगे भी आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में काजू कतली बना के बताऊंगी, और और भी हो सकता है इससे भी ज़्यादा अच्छी रेसिपी मैं आपको आगे दूँ। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऑल बटन ज़रूर एक्टिवेट कीजिए। अब जैसे ही अच्छे से ड्राई हो जाए, हम इसको एक बटर पेपर पे, जो कि पहले से ग्रीस किया हुआ है, उस पर डाल देंगे सब। और देखिए, थोड़ा-सा हाथ में उठा के मैं इसको देख रही हूँ। इस तरह से अगर गोली बनने लगे, मतलब ये तैयार है हमारा बर्फी बनाने के लिए। अब इस तरह से हम बटर पेपर को फ़ोल्ड करते हुए और उसको अच्छे से नीड करेंगे। खूब अच्छे से हमें इसे गूँथना है, बिल्कुल ये चिकना-चिकना सा हो जाए। आप देख रहे हैं इसमें जो थोड़ा-सा घी हमने डाला था, वो ऊपर आने लगेगा और ये शाइनी-शाइनी लगने लगेगा। जब बहुत अच्छे से सॉफ्ट और शाइनी हो जाए, फिर हम इस डो को एक स्क्वायर सी शेप दे देंगे और इस पर एक और रखेंगे हम बटर पेपर। और बेलन से इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ बेलते हुए और उसका डायरेक्शन भी चेंज करके बेलेंगे, और हम गोल या फिर स्क्वायर शेप इसको दे देंगे। देखिए, स्क्वायर शेप अगर आपसे ना हो, तो आप इस तरह से गोल शेप इसको दे दीजिए। देखिए, मैंने खूब पतली सी इसको गोल शेप दे करके तैयार कर लिया है। हमें इसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं रखनी है। जैसे बाजार में हम देखते हैं काजू कतली मिलती है ना, पतली सी बर्फी, बस वैसी ही थिकनेस हमको इसकी रखनी है। देखिए, इतनी थिकनेस हमको इसकी रखनी है। और अब इस पे हम गार्निशिंग के लिए लगा रहे हैं चांदी का वर्क। ओरिजिनल वाला चांदी का वर्क आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप वही लगाइए। चांदी का वर्क काजू कतली पे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट वगैरह से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। हमने इस तरह से इसके डायमंड शेप वाले पीसेस काट लिए हैं, और देखिए बर्फी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। चलिए फिर जल्दी हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।